नमस्कार। यस के मल्टीटास्क यूट्यूब चैनल पर सहायक ज्ञान में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जी हाँ, आज फिर हम हाजिर हैं आपके लेके नया अध्याय। आज का अध्याय है गद्य, पद, चंपू, प्रबंध तथा मुक्तक, जिसमें आज हम बात करेंगे गद्य, पद, चंपू। छंदो रहित रचना को गद्य कहते हैं। गद्य में किसी वाक्य में अक्षरों की नियत संख्या निश्चित नहीं होती तथा इसे गीत का रूप भी नहीं दिया जाता। गद्य का प्रारंभ वैदिक काल से ही हो रहा था। सर्वप्रथम यजुर्वेद में गद्य उपलब्ध होता है। तदनंतर ब्राह्मण, अरण्यक एवं उपनिषदों से होता हुआ गद्य जातक कथाओं के मध्य से प्रकृत होता हुआ दंडी, सुबंधु, बाण एवं अंबिका दत्त व्यास द्वारा सुपरिकृष्ट हुआ। हितोपदेश, पंचतंत्र आदि नित कथाओं के ग्रंथों में भी गद्य का उज्जवल रूप दृष्टिगोचर होता है। बाण की कदम्बरी तथा अंबिका दत्त व्यास का शिवराज विजय संस्कृत के अति सुंदर उपन्यास हैं। कताम्बरी का सुकनासोपदेश गद्य का अति सुंदर एवं चमत्कृत उदाहरण है। गद्य का एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत है जो हरिस्वामी कथा से लिया गया है। अस्त्यो जैनी त्रिभुवन विस्ता नगरी तासपुर सेनो नाम राज अभू तस् प्रियो अंजीवी अमात्यो हर स्वामित सद्गुणो लंकितो विप्रासी तस् गृह पातेरनु रूपायाम भार्यायाम तदनुरूपो देव समित नाम पुत्रो आजायत। पद, छंदयुक्त रचना को पद कहते हैं। पद में अक्षरों अथवा भाषाओं की नियत संख्या होती है। पद गीत युक्त होता है। पद का प्रारंभ भी वैदिक काल से ही हो गया था। वेदों के मंत्र पद के प्राथमिक रूप हैं। वेद मंत्रों के पश्चात वाल्मीकि का सर्वप्रथम श्लोक है। मां निषाद पृष्ठाम त्वागमा शाश्वती समा यत्र कोंच मिथुना देव मध्वी काम मोहिताम। वाल्मीकि रामायण पद का प्रथम महाकाव्य है। कालिदास का रघुवंश, कुमार संभव ऋतुसंहार, भारवी का कीर्तार्जुनी, माघ का शिशुपाल वध आदि पद की रचनाएं हैं। इसी प्रकार भर्तृहरि के शतक, जयदेव का गीत गोविंद, कालिदास का मेघदूत आदि भी पद की रचनाएं हैं। संस्कृत नाटकों के श्लोकों की रचना भी पद का उत्कृष्ट उदाहरण है। कालिदास के अज्ञान शकुंतलम के चौथे अंक के 4 श्लोक पद की अभिभूत रचना है। आधुनिक काल में भी पद की अनेक रचनाएं रची जा रही हैं। चंपू, गद्य एवं पद दोनों से युक्त जो रचना हो उसे चंपू कहते हैं। अर्थात यद्यपि नाटक में भी पद एवं गद्य का सम्मिश्रण होता है तथापि उसमें संवादों की प्रधानता होती है, अतः उसे चंपू नहीं कहा जाता। चंपू नामक काव्य के भेद की रचना प्रायः संस्कृत साहित्य में कम ही हुई है। काव्य के इस प्रकार में कथानक को प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत करने की अपेक्षा कवि का उद्देश्य अपनी कवित्व शक्ति एवं साहित्य कौशल को प्रदर्शित करना मात्र होता है। त्रिविक्रम भट्ट के भल एवं चंपू एवं मदलसा चंपू, सोमदेव के यशिष तिलक चंपू, हरिवंश कृत जीवनाधार चंपू, भोज तथा लक्ष्मण भट्ट कृत रामायण चंपू, अनंत का भारत चंपू तथा नारायण रचित स्वाहा उदाहरण चंपू इसके उदाहरण हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले भाग में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।